कि आप लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चुनाव हम लोग कराते रहते हैं, ये सब सारी चीजें घूम फिर करके आखिरी में आती है आप लोगों पे, पोलिंग पार्टी पे, क्योंकि चुनाव आप लोगों को कराना है। आखिरी में आप लोग कुछ गड़बड़ा देंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए दुनिया भर की जो किताब देख रहे हैं, ये मैंने प्रूफ रीड करी है इसको फाइनली, इसको मैंने चेक करा है कि भाई इन्होंने ठीक से सब कुछ डाला है कि नहीं डाला। इसके साथ में आप लोगों को निर्वाचन आयोग ने भी एक बुकलेट टाइप की है पतली सी अंग्रेजी में, उसमें भी सारी चीजों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा मैं कम्युनिकेशन प्लान तैयार करवा रहा हूँ कि हर बूथ पर आप जब जाएंगे तो वहां पर कौन कौन बीएलओ रहेगा, कौन बीएलओ होगा, फिर कौन जो है आपके 3 पड़ोसी जो उसके समीप हैं उस कम्युनिकेशन प्लान में, कौन वहाँ का पीडीएस लीडर इत्यादि होगा, उस सबका भी नंबर देंगे कि कभी आपको कोई दिक्कत हो जाए तो उनसे संपर्क कराया जा सके। रसोईया का नंबर आपको देंगे, वहाँ के सफाई कर्मी का नंबर आपको देंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्लान में आपको हम सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, नियंत्रण कक्ष का, सेक्टर का पदाधिकारी, वीडियो साहब का, थाना से लेकर के सारे नंबर आपको उपलब्ध करेंगे। तो सारे काम हमारे बैक साइड में चल रहे हैं और जिस दिन आपको सामग्री मिलेगी उस दिन ये सारी चीजें आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी तैयारियां पीछे से चल रही हैं आपको चुनाव अच्छे से कराने के लिए। इस बार हम लोगों ने आपको एक छोटी सी प्रक्रिया बता देता हूँ कि क्या है। टोटल हम लोग के जो बूथ हैं वो लगभग 1551 बूथ हैं। तो हम लोग जब गाड़ियां भेजेंगे, आप लोगों को भेजेंगे यहाँ से, तो 23 तारीख को रैंडमाइजेशन होगा। तो 23 तारीख को पोलिंग पर्सनल का जब रैंडमाइजेशन होगा तो उस दिन शाम तक आप लोगों को पता लग जाएगा दोपहर तक कि कौन कौन किस बूथ में जा रहा है, कौन सी पार्टी किस बूथ पे जा रही है, कौन रिजर्व में है, सब पता लग जाएगा। तो ये जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अभी क्यूआर कोड जो देकर के बनवाया है, उसी ग्रुप पे हम सारी ये चीजें जो कम्युनिकेशन प्लान बता रहे हैं ये 2-3 दिनों में डाल देंगे सब। 23 तारीख को सबसे पहले जो सूचना मिलेगी वो वहीं पे मिलेगी, बाकी आप लोगों को मैसेज तो आएगा ही आएगा। तीसरी चीज ये है कि 24 तारीख को प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 ये चारों लोग जो हैं पीबीएस कॉलेज का जो डिस्पैच सेंटर है अपनी विधानसभा में आकर के अपना योगदान देंगे। इसके साथ ही जो पुलिस मजिस्ट्रेट होगा वो भी आएगा। इसका मतलब कि जब आप पीबीएस कॉलेज से निकल भी रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा टेंट लग रहा है, तो हर विधानसभा के लिए मैं एक बड़ा टेंट बनवा रहा हूँ और डिस्पैच पर वहां पर क्या करूंगा कि 5-5 लोगों के बैठने की एक बूथ के हिसाब से चेयर लगाऊंगा, उस पर 4 लोग आप बैठेंगे और एक पुलिस वाला बैठेगा। आप लोगों का मिलान करवाएंगे और मिलान करवाने के बाद में मैं वहां पर आप लोगों की ब्रीफिंग करूंगा, वहां पर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उस दिन जाने के बाद जो आपके साथ में पुलिस बल होगा उसको हम लोगों ने बांका के पास में स्कूलों में रुकवाया है, जैसे आरएमके स्कूल, एसएस बालिका स्कूल, इस तरीके के स्कूलों में उनको रुकवाएंगे। उनको हम लोग उस दिन वहां पर नहीं बुलाएंगे, P-2 को जिस दिन आपको बुला रहा है, P-2 मतलब 24 तारीख। तो 24 तारीख को हम लोग सिर्फ आपको बुलाएंगे, पूरी पोलिंग पार्टी को, और साथ में पुलिस मजिस्ट्रेट को बुलाएंगे। सवाल ये उठता है कि पुलिस बल को कैसे पता चलेगा कि भाई उसको कहाँ जाना है। तो पुलिस बल को जहां पर वो रह रहे हैं उनका रैंडमाइजेशन करके वहीं पर हमने उनका काउंटर बनवा दिया है कि तुम चारों लोग वहीं पर तुम्हारा मिलान करवाएंगे। पुलिस मजिस्ट्रेट अपना जाएगा, आप बस पुलिस मजिस्ट्रेट से लिख रखिएगा, वो बाकी चारों लोगों को अपने से खींच करके ले आएगा। अब अगले दिन की बात करते हैं कि जो हम लोग 25 तारीख को जब आते हैं तो आप लोग मान लो बाइक से आओगे 24 तारीख को, तो आप लोगों के लिए जो रेलवे ग्राउंड है, जो कि बांका जब स्टेशन जाते हैं तो राइट साइड में बिजली ऑफिस के पास में बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहीं पर आप लोग बाइक वगैरह लगा दीजिए। वहीं पर बाइक इस साइड में लगा दीजिएगा और दूसरी साइड कटोरिया की साइड पे हम लोग एक जगह पे लगवाएंगे। उधर से फिर आप लोग आ जाइएगा पीबीएस कॉलेज। पीबीएस कॉलेज आ जाएंगे, वहां पर हम आपकी सारी ब्रीफिंग कर देंगे। ब्रीफिंग करने के बाद में जो P1 होगा और प्रिसाइडिंग होगा, ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, जाते वक्त भी आते वक्त। P2 और P3 के लिए ये है कि उसको आने की जरूरत नहीं है P-1 पर डिस्पैच वाले पे। P2 और P3 आना चाहे तो आ सकते हैं, बट मैं उनको कोई फोर्स नहीं करूंगा। P2 P3 के लिए बस इतना ही है कि अपने बूथ पर 25 तारीख के दोपहर 3 बजे तक अवश्य से पहुंच जाए अपने आप, क्योंकि मैं शाम में रिपोर्ट दूंगा। अगर कोई मुझे गायब मिला
क्योंकि कंट्रोल रूम से हम लोग रिपोर्ट लेते हैं कि क्या पूरी पोलिंग पार्टी पहुंच गई है, तो प्रिसाइडिंग जो है उससे रिपोर्ट लेते हैं, और अगर उसने बता दिया कि अभी भी ये नहीं पहुंचे हैं, 4 बज गया 5 बज गया, उसके बाद उस पर तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, मैं रिजल्ट से रिप्लेसमेंट तुरंत करवा दूंगा। मगर किसी भी परिस्थिति में अगली सुबह जो है ये पोलिंग पार्टी हमारी नहीं आएगी, तो पोलिंग पार्टी जो है वो रात में उसी बूथ पर रुकेगी। उस बूथ पर इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें अभी से ठीक करवा रहा हूं, तो इसलिए आप लोग निश्चित रहिए। दूसरी बात, जब P-1 को हम लोगों का डिस्पैच होगा, मान लो कि आपका बूथ जो है वो बेलर में हम लोग 2-8 का बल देते हैं, तो 10 लोग जाएगा। तो इस बार आपके वाहन में सोचो कि 10 लोग तो पुलिस वाला ही हो गया, और प्रिसाइडिंग हो गया, और P1 हो गया, तो 2 लोग ही हो गए। 10 लोग हो, 2 लोग ही, 12 लोग, तो 12 लोग एक साथ जाओगे एक पिकअप में। इस बार हम लोगों ने ये करा है कि कोशिश करिए कि सबको एक एक वाहन अपना इंडिविजुअल देते हर बूथ के लिए, तो जैसे ही आपका काम खत्म आया तुरंत अपना वाहन लेकर के वापस आ। पीसीसीपी वगैरह में क्या रहता था कि पहले आप लोग को वो 2-3 जगह से इकट्ठा करता था, फिर लेकर के आता। इस बार जो प्रिसाइडिंग अफसर तेज रहेंगे, P1 तेज रहेंगे, अपना जल्दी से रिपोर्ट भर करके फटाफट वापस आ जाएंगे, उनका जल्दी से रिसेप्शन भी हो जाएगा। तो सबके लिए मोटा मोटी गाड़ियां भी हम लोगों ने अलग अलग रखी है, पिकअप रखी है, सबके लिए काफी स्पेशियस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जो मान लीजिए कि आपके 2 बूथ हो गए, तो 2 बूथ हो गए तो उसमें कौन जा रहा है, प्रिसाइडिंग जा रहा है, P1 जा रहा है, और इसके साथ में या तो मिनिमम 1-4 का बन जाएगा, और अगर नक्सल बूथ वगैरह हुआ तो 2-8 का बन जाएगा। तो ये सारा बल जो है वो आपके साथ मिल जाएगा, तो आप लोग को मिलजुल करके करा लेना है। BU इस बार एक ही है, आप लोग जान ही रहे हैं कि 10 की कैंडिडेट है, तो BU आपको अतिरिक्त नहीं ले जाना है। एक वीवीपैट का डब्बा है, एक छोटा सा सीबू है, एक छोटा सा ये आपका बैलेट यूनिट, बस ये 3 चीजें जो है ये उठा करके ले जानी, तो आराम से आप लोग ले जाएंगे। इसके बाद में जो प्रिसाइडिंग है, प्रिसाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ वोटर्स जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में जब स्क्रूटनी होती है, आपने मुझे रिसीविंग कराया सब कुछ, उसमें से मैं कुछ कागजात निकाल के रख लेता हूँ अपने पास। अगले दिन सुबह में ऑब्जर्वर आते हैं और सारे कैंडिडेट आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं, वो कहते हैं सीधे सीधे कि सर अमरपुर का बूथ नंबर 25 में हमें धांधली की आशंका है, उसके प्रिसाइडिंग अफसर ने ठीक से नहीं भरा है, सर हमें उसका निकाल करके दिखाया जाए। उस समय पे मैं आपका रजिस्टर ऑफ वोटर्स निकालूंगा, आपका साइन किया हुआ वो समरी शीट जो रहता है वो निकालूंगा, और उसको उनको दिखाऊंगा कि देखिए इसमें इन्होंने इतना वोटर अंकित करा है। वहां पर जो पोलिंग एजेंट बैठा रहता है वो भी चेक करेगा अपने वाले से कि क्या इन्होंने सही से उतना ही वोट डाला है कि नहीं डाला। और पुनः जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन इस रजिस्टर ऑफ वोटर से फिर मिलान किया जाता है कि सर देखिए सीयू में जो है तो 250 वोट दिखा रहा है कास्ट हुआ, पोलिंग एजेंट बता रहा है कि 125 ही हुआ था, तो ये 125 वोट कहां गए। तब मैं आपका पैकेट से निकालूंगा रजिस्टर ऑफ वोटर्स और दिखाऊंगा कि एक एक वोटर किस किसने डाला। कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक प्रविष्टि, एक एक रिपोर्ट जो आप लोग बना रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वही आपको बचाएगी अगर कोई आप पर आरोप लगाता है बाद में। हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आखिरी में इसी बात पर तय करती हैं कि कितनी सुगमता पूर्वक आप चुनाव कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ईवीएम को आप कितने अच्छे से कर रहे हैं और कितने अच्छे से आप लोग सारे रजिस्टरों को बना रहे हैं, वो रिपोर्ट मुझे ला करके दे देंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। मगर अगर आपने उसी में गलती कर दी, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कर दी, आप सोचिए, उदाहरण लीजिए कि उस दिन मेरे पास में इतनी सारी 1551 बूथ है, सब जगह से मुझे कोई ना कोई रिपोर्ट मांग रहा होगा, इलेक्शन कमीशन से कोई कुछ कह रहा है, कोई कैंडिडेट कह रहा है कि सर इस बूथ पे ये हो रहा है। उसी में अगर कोई प्रिसाइडिंग अफसर या P1 को घबरा जाता है, या वो ढंग से ट्रेनिंग नहीं लिया, उनको सीलिंग की प्रक्रिया नहीं पता, या उनको ये नहीं पता कि मॉक पोल के बाद में दोबारा से किस तरीके से ईवीएम को चालू करा जाए और उसमें वो गड़बड़ी कर रहा है, तो सीधे मुझे फोन आएगा, वहां से एजेंट जो बैठा होगा वो कहेगा कि सर यहाँ पे प्रिसाइडिंग और P1 और पूरी पोलिंग पार्टी मिल करके एक ही जगह पे बटन दबाने की फिराक में है, यहाँ पे धांधली होने वाली है। सारा का सारा नियंत्रण कक्ष से केंद्र जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगा। अब वहां पर मैं देखने लगूंगा कि अरे भाई क्या हो गया इस बूथ पर, तो मेरी सारी एनर्जी आपके बूथ पर चली जाएगी।
वहां पर मैं सेक्टर भेजूंगा, फिर प्रिसाइडिंग, फिर उसके बाद मैं सेक्टर भेजूंगा, एसडीएम साहब भेजूंगा, एडीएम साहब भेजूंगा, दुनिया भर के लोगों को भेजूंगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप लोग वो भी समझिए कि अगर आपने किसी चीज में आधा घंटा विलंब कर दिया, किसी वोटर को देर तक रोक लिया, तो हल्ला करने लगता है कि सर ये प्रिसाइडिंग अफसर मिला हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। तो करना कुछ नहीं है, अगर आप नॉर्मल तरीके से काम करते रहोगे, एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस, आराम से निकल जाए। मगर आप लोगों ने अगर थोड़ा सा इधर उधर करा या अपना दिमाग लगाने की कोशिश करी या टीम स्पिरिट में अभाव दिखा, तो फिर गड़बड़ जाए। तो इसीलिए ढंग से पूरी तत्परता के साथ सारी ये जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ज्यादा कितना देर लगेगा? 1 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। आप लोग इतना टफ एग्जाम निकाल कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर रहा है, कोई टीचर है अपने स्कूल में, कोई प्रिंसिपल है कोई स्कूल में, कोई बीपीएससी के नए नवनियुक्त शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, तो इतने सब पढ़े लिखे लोग हो आप लोग। मैं ये अपेक्षा आप लोगों से नहीं करता हूँ कि इसके बावजूद भी आप लोग कोई गलती ईवीएम में या टेक्निकली जो चीज आपको प्रशिक्षण में सिखाई गई है उसमें आप लोग करें, तो उसको आप लोग को ढंग से समझ लें। इसके बाद में जब आपका चुनाव खत्म हो गया, हमारी 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर चुनाव 4 बजे खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए और सहूलियत। तो सुबह 7 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा बेलहर में और कटोरिया में। बाकी जगह पर रात कब तक चलेगा? 6 बजे तक चलेगा। बाकी जगह पर 6 बजे तक चलेगा। तो उसके बाद में आप लोग पैकअप करके वापस आ जाइए। जब वापस आएंगे तो हम आपको रिसेप्शन सेंटर पे ही मिलेंगे, वहीं पर आप लोगों की रिसीविंग की पूरी तैयारी करके रखेंगे। वहां पर हम लोगों ने आपको बता देता हूँ उदाहरण स्वरूप कि जो डिस्पैच का सेंटर मैं बना रहा हूँ, वहां पर मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ कि जो आपकी टेबल होंगी ईवीएम की, वो कितने काउंटर से जाएंगे, हर 2 सेक्टर वार मैंने बांध दिया है ताकि प्रिसाइडिंग को दिक्कत ना हो। सेक्टरों को मैंने ड्यूटी में बांध दिया अपने लिखित आदेश में कि सेक्टर तब तक अपना बूथ तब तक वो वापस नहीं आएगा जब तक कि आखिरी पोलिंग पार्टी उसके सेक्टर की नहीं निकल आती। सेक्टर जो है सबसे पहले ले जाएगा और सबको एक साथ ले जाएगा। तो मैंने जो टेबलें भी लगवाई हैं, इस बार जो टेबल पे डिस्पैच होता है वो सेक्टर वार करवाया है ताकि सेक्टर की जिम्मेदारी फिक्स रहे। तो आप लोगों को बस इतना ही मेरा अनुरोध है कि ढंग से एक तो पढ़ाई कर लीजिएगा, रजिस्टर वगैरह ढंग से भर लीजिएगा और हमारी ईवीएम पर स्पेशल फोकस रखिएगा। वीवीपैट जानते हैं कि इस बार गर्मी का मौसम है, इस पे डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। रिप्लेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है और उसका क्या क्या नंबर नोट किया जाता है, ये सब ध्यान रखना है आपको। रिप्लेसमेंट की रिपोर्ट प्रिसाइडिंग अफसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग उसको बिल्कुल नोट करके रखते हैं, क्योंकि वो शाम में जैसे ही 5 बजता है 6 बजता है तुरंत हमसे रिपोर्ट मांगना शुरू कर देता है चुनाव आयोग। तो वो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत रिपोर्ट बना करके रखते हैं अपने पास। तो ये सारी चीजें भी आप लोग समझ लेंगे। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की टीम जो है बहुत अच्छी है सब चीजों। अभी सामग्री कुशान में जाएंगे, आप लोगों के लिए सामग्री तैयार कर रहा है। अभी हम आज सेक्टर क्लस्टर पॉइंट जो है वीडियो साहब के साथ बैठक कर रहे थे कि जो सेक्टर को भी मैं रात में वहीं पर रुकाऊंगा आपके बूथ के पास में। तो सेक्टर कहाँ पे रात में रुके, जो आपकी फोर्स होगी सीएपीएफ, उसका भी मेरा पास ही में आवासन रखवाया है, मगर उस दिन जो है वो पोलिंग पार्टी के साथ ही भी जाए। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि रात तक शाम तक 5-8 बजे तक पूरी पोलिंग पार्टी पूरी फोर्स के साथ में अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएगी। और उसमें सुबह में तो आप लोगों को पता ही है प्रिसाइडिंग टीवन वगैरह सुबह आराम से 4 बजे उठना, 4 बजे नहा धो करके रेडी हो जाना, फिर मॉक पोल की तैयारी कर लेना। मॉक पोल वगैरह बढ़िया से हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना चुनाव शुरू होगा। वहाँ पे रसोईया वगैरह होगा, उसको अपना पेमेंट बेसिस पे जो पहले से निर्धारित रहता है वो सब करा देंगे। आप लोग सभी का पेमेंट में जो है P-2 24 तारीख को जिस दिन आप आओगे पीपीएस कॉलेज में, सबका भुगतान मैं उसी दिन कर दूंगा। सबके आरटीजीएस जो भी डिटेल दी है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने उसको एकदम वेरीफाई कर लिया है सभी जगह पे। अगर कोई गलत है तो आप लोग ठीक करा लीजिए, वरना फिर आप लोग परेशानी में पड़िएगा। हम उस दिन सबको पैसा में खाते में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद कहीं कोई ड्यूटी से भागा तो ये बहुत स्पष्ट है वहाँ पे निर्वाचन आयोग का, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। आप ही लोग हैं जो हम लोग सब मिल करके चुनाव करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले चुनाव करा रहे हैं, हमारे अकेले बस का कुछ भी नहीं है। आप लोग जो है वही हमारी पूरी शक्ति है, सब कुछ आप ही लोग। तो इसीलिए मुझे आज इसलिए भी रोष आया कि आप ही लोगों को चुनाव कराना है, मैं आप ही लोगों को संबोधित नहीं कर पा रहा। आप लोग मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 आप ही लोग सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप इतनी जल्दी अगर कोई चला जाएगा मेरे से बिना सुने हुए, मेरी बातों को बिना जाने हुए, मैं क्या अपेक्षा रखता हूँ आपसे, तो गलत हो। तो अभी हम लोग सब
एक टीम के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो है सभी कोशिश करेंगे कि जितनी बारीकी से चीज़ें को सीख सकते हैं उसको सीखिए। ईवीएम में कुछ कमी ना रह जाए, सीलिंग के प्रोसेस में कुछ कमी ना रह जाए, रजिस्टर को भरने में कुछ कमी ना रह जाए। ये किताब में हमने फॉर्मेट छपवाया है, ये आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया है, आप भरिए उसको और पूछिए कि कुछ गलती तो नहीं भर रहे हैं हम लोग। क्योंकि उस दिन जब आप भरिएगा और कुछ छोड़ दीजिएगा तो हाथ पैर खुलने लगेगा आपको। इसीलिए आप लोग के ट्रेनिंग के लिए इतना जल्दी किताब छुपा करके आप लोगों को दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ही लोगों के लिए हैं, तो आप ही लोगों के लिए सारी चीज़ें कराएंगे। और बाकी आप निश्चिंत रहिए, उस दिन हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से आदेश निकाल रहे हैं, डिस्पैच का, रिसीविंग का, सारी चीज़ें। तो उसमें आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर आपको कुछ समस्या आएगी तो हम पूरे दिन आप ही के साथ हैं। आपको हम ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ये कम्युनिकेशन प्लान डालेंगे उसको दोपहर तक, 23 तारीख की दोपहर तक हम आपको बता देंगे कि आपका बूथ नंबर कौन सा है, कौन कौन करके आपके साथ में जा रहा है। प्रिसाइडिंग और पीपल जो है वो अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिएगा लोकल वाला और उसमें सबको ऐड कर दीजिएगा। किसी का कोई और डाउट, किसी को कुछ पूछना भी है? हाँ, BLO जो होता है वो हेल्प डेस्क पे बैठेगा, उसके लिए भी हम लोग चिट्ठी निकालते हैं। BLO वोटर असिस्टेंट बूथ, इसको अल्फाबेटिकल क्रम में जो है वो एक वोटर लिस्ट दी जाती है। जैसे मान लो कि A से अंशुल, फिर B से, ठीक है, बलविंद्र,